भाई है। अपने हाथ से खा रहा है छोटे छोटे उंगलियों से, रोने लगा। ये किसका है? हम जा रहे हैं अंदर, क्या पता मार के भगाने लगे। हम लोग घर में क्या मिलेगा? ओहो, ये दिखाइए, इधर दिखाइए। तो अपना घर दिखाओगे हमें? ये सीमा का घर है और हम घर के अंदर जा रहे हैं। ये दलान है। यहाँ पे छोटा भाई दाल भात खा रहा है कि दूध भात खा रहा है? दिखाइए, दूध भात खा रहा है। ये इनका भाई है। अपने हाथ से खा रहा है छोटे छोटे उंगलियों से, रोने लगा। ये तो रोने लगा। ये किचन है, खाना बनता है, रसोई घर। चलो दिखाओ। वो सर वहीं रुक गए। क्या हुआ? रो गए क्या? क्यों रोने लगा भाई? सारे बच्चे एक, सब इनके अपने भाई हैं। सारे बच्चे कैमरा देख के रो रहे हैं। सीमा हमें दिखा रही है रसोई घर। आओ आओ, सीमा दिखा रही है रसोई घर है। और आधुनिक भारत की तस्वीर देखते रहिए सीमा के घर में कि माँ अभी भी चूल्हा फूंक रही हैं। कह रहे थे कि महिलाएं धुआं मुक्त हो गई, उनको दिखाने की जरूरत है कि आज भी महिलाएं कैसे चूल्हा फूंक रही हैं। हम आ जाए चाची अंदर? जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए। ये देखिए किचन है और हम आ रहे हैं अंदर। बाप रे, यहीं नीचे सोते हैं चाची आप लोग? चौकी नहीं है? नहीं चौकी। ये दिखाइए। तो ये चाची कैसे नीचे सो जाती है? ऐसा छत पर। यही उनको वो जो पैर मिला था वो यही है। तो पहनती नहीं है इसको? हाँ, इसको पहनते हैं ना। चुभता है? ठीक होता है। गड़ता है? नहीं। यही वो पैर है। एक बार मैं चाहूंगी इस तस्वीर की तरफ आप दिखाइए। भीमराव अंबेडकर जी ये कहते रहे कि समाज में एक तबका जो पीछे है उसको बराबरी में लाना है, लेकिन उनका सपना अभी भी अधूरा है। एक परिवार जो आज भी चूल फूंक रहा है, जो आज भी भुइयां जमीन पे सोने के लिए मजबूर है और मिट्टी के घर में है। तुम फूंक रही हो चूल? हम लोग घर कैसा है मैडम? देखने में अच्छा लगता है ना मैम? ठंडा बहुत रहता है गर्मी में। वो तो बात गर्मी सही में ठंडा बहुत रहता है। और दिखाओ बेटा। इतने घर वो चाची लोग का हिस्सा है। चाची का? जी जी जी। तो इसी यही एक कमरा है बस? ये एक कैमरा है। अच्छा, इसी में सबको रहना है। इसी में तुम 6 भाई, मम्मी पापा सब लोग रहते हैं? हाँ, 8 गो स्कीम रहता है। 6 बच्चे, एक मम्मी एक पापा? हाँ, और मेरे सास है। तो कहाँ सोते हैं? उसी में सब लोग आ जाते हैं? एकरे में सब आ जाते हैं। हाँ, सब एकरे में सोता है, सब बाले बच्चे। जो सबका सारे भाई 4 भाई है। अच्छा अच्छा। भतीजा जो आपके 4 भाई? हाँ, हमरा भाई जो है भतीजा 4 गो हैं। हमरा भाई के हैं बालेश्वर मांझी के बेटा है, हमरा खुद बालेश्वर मांझी भाई हैं। अच्छा। उसको 4 लड़का है, देखो चारों के घर है। 2 गो उसको आ रहा है भाई। बालेश्वर 3 भाई हैं। चाचा हाँ 4 ठो हैं सर। तो ये एक घर सबका है? सब एक चारों के 4 हिस्सा है, एक एक घर करके चारों को हुआ है। तो सब लोग नीचे ही सोते हैं क्या? क्या करे, स्थिति वही है, गरीबी मौज, सबके गरीबी मौज है मैम। ये भारत की बड़ी विडंबना है कि आप जो अपनी मजबूरी दिखाएंगे वही मजबूरी लोग देख पाएंगे। तो जो मजबूरी आपने सीमा की देखी, उसके लिए आपने ट्राईसाइकिल और एक आर्टिफिशियल पैर दिया। अब एक मजबूरी और समझिए कि जब चूता है ना, ये क्या बोलते हैं, खपड़ा वाला घर जब चूता है तो एक तरफ कटोरी रखा जाता है और एक तरफ थरिया, ताकि बिछौनवा ना गीला हो जाए और अगले दिन उसी बिछौनवा पर सोना है। तो इस तरीके से परिवार जो है अपनी गरीबी में जीता है और काटता है। सही कह रही बाबा? कैसे हम आ जाते हैं सब लोग? ओ सर जो है से मजबूरी मेरे पास है। हम लोग जब मजबूर हैं तो मजबूरी हम लोग निभा रहे हैं सर, किसको कहें। यहाँ कौन सोता है आंगन में? ये आंगन में हम लोग जो है से यहाँ सोते हैं, बुतरू बतरा यहाँ लेकर के, और हम लोग यहाँ जो हैं सो जाते हैं। बाल बच्चा घर में रहता है। और उसके बाद ही कपड़ा जब नहीं फेर पाते हैं तो सही कहें
कि हम लोग के जब ऊपर से चूने शुरू करता है तो चुल्हो तर चुभना शुरू कर जाता है, खानमुआ चुभ बुझ जाता है। अब जब सूतते हैं तो माथा पर चुभ रहा है, कभी यही कोना में जाते हैं तो कभी वो कोना में जाते हैं, और इसी करके हम लोग आज तक ले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमको इतना ही गौतम सर को धन्यवाद देते हैं कि पूरे फतेहपुर हम लोग। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम ब्रह्मदेव मानी है सर, हमारा नाम ब्रह्मदेव जी हर दूसरी लाइन पे बार बार सर को धन्यवाद दे रहे हैं और उन तमाम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने मदद किया। ये होती है गरीबी। गरीबी में अगर आपको सिर्फ एक तिनका कोई थमा दे तो आपको ये लगने लगता है कि आपके गुरु हैं, आपके ईश्वर हैं, आपके देवता हैं, इसलिए आप बार बार उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जबकि ये समझना चाहिए कि ये आपका हक है, इसको आपको कोई दिला नहीं रहा है बल्कि आपको मांगना है। इन्हीं घर में जब मैं गई तो एक तस्वीर नजर आई भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने हक तो सबको दिया लेकिन ना जाने क्यों सब तक पहुंचा नहीं। अभी भी इनका परिवार अभाव में है और न जाने कितने और दिन अभाव में रहेगा, क्योंकि सरकार की अनदेखी की वजह से आज सीमा है तो इसलिए ये गांव चर्चित है, इसलिए नेता लोग भी आ रहे हैं, मंत्री लोग भी आ रहे हैं और हम जैसे मीडिया लोग भी आ रहे हैं। अगर सीमा का वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो क्या होता? सीमा ऐसे ही एक पैर से उछल कर स्कूल जाती, स्कूल से वापस आती, ये परिवार ऐसे ही अभाव में जीता, वो महिला वैसे ही चूल फूंक रही होती और फूंकती रहती। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप सीमा को लोग देखने आ रहे हैं, उनकी परेशानी समझ रहे हैं और शायद परेशानी जब समझेंगे तो कुछ सुधार होगा। नेता लोग आते होंगे, आप लोग तो देखते ही होंगे, जो नेता लोग आते हैं वो ऐसा घर देख के ऐसे नहीं कहते हैं ये भी घर है क्या भारत में, ऐसा भी घर बचा है? ऐसा उनका रिएक्शन होता है कि नहीं? क्योंकि वो लोग तो एसी वाले कमरे में सोते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि गरीबी क्या होती है। उनको तो ये भी नहीं समझ में आता होगा कि जब ये चूता है तो कैसे एक इंसान अपना पैर मोड़े रात बिता देता है, पैर खोलेगा तो भीग जाएगा। बिल्कुल उन लोगों को जो है देखना चाहिए, या तो फिर उनके कार्यकर्ता लोग जो है बात नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि सांसद हैं या मंत्री हैं वो तो सबके घर घर जाके सर्वे नहीं कर सकते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वो ईमानदारी पूर्वक जो है अपने नेता को बात पहुंचाएं। तो कहीं न कहीं उनके स्तर से कुछ है जो कि खामी है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। नेताओं के स्तर से, प्रशासनिक स्तर में है कि इसके लिए भी संबंधित हमारे जो विभाग हैं, हम तो शिक्षा विभाग से आते हैं, प्रशासनिक जो विभाग है आपका जो है उसमें भी ग्रास रूट लेवल तक सब लोग हैं जुड़े हुए, जिनका कि काम ही है सर्वे करके बताना किनको मकान नहीं है, किनको राशन कार्ड नहीं है, किनको विकलांग है तो प्रमाण पत्र उसका नहीं है, कौन अभावग्रस्त व्यक्ति है, किनको क्या चीज का आवश्यकता है। ये हम आगे और सबके घर में जा सकते हैं चाची। ये किसका है? हम जा रहे हैं अंदर, क्या पता मार के भगाने लगे। हम लोग घर में क्या मिलेगा? ओहो, ये दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए कि कितना चावल है, कोठी है, वाह वाह, वो भी चावल के थोड़ा सा देखिए कि हम लोग कैसे। बेटा कैसे अंधेरे में दिख रहा है आपको? अंधेरे में कैसे दिख रहा है? दिख जाता है। पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? बता दो बेटा। 38 जिला के नाम। 38 जिले के नाम याद हो गया? हाँ, सुनाइए। मुंगेर। तेज तेज से बोलिए, लोगों को सुनाई नहीं देता है, तेज बोलना पड़ता है। ये दिखा दीजिए एक बार घर अभाव में कैसे एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और अपनी किस्मत बनाने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। हाँ सुनाइए, चलिए। मुंगेर, नवादा, दरभंगा, सिवान, लखीसराय, जम्मू कश्मीर, कटिहार, जम्मू, शिवहर, गया, पश्चिम बंगाल, नालंदा, पटना जिला, शेखपुरा, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, समस्तीपुर, बक्सर, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, रोहतास, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, सारंग, मधुबनी, जयपुर, अरवल, पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुपुर। तो ये बिहार राज्य का जिला है इतना। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। ये सर बोले हैं क्या आपको याद करने के लिए? आपको जो जाती ये देखिए, ये एक घर है, हम सीमा का घर दिखाने आए थे, तब पता चला कि सिर्फ सीमा ही शिक्षा
सिर्फ सीमा ही शिक्षा के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि सीमा के पूरे परिवार में जितने भाई बहन हैं वो ऐसे ही शिक्षा पाने के लिए लड़ रहे हैं। ये देखिए ऐसे पढ़ रहे थे हम। ये जो आपको रोशनी नज़र आ रही है, ये रोशनी में नहीं बैठे हुए, ये हमारे कैमरे की रोशनी है। कैसे पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। ये पंखा भी खुला है अभी मेरा। अब ये देखिए ऐसे पढ़ रहे हैं। ये न जाने कैसे इनको दिखाई दे रहा होगा। शायद हो सकता है कोई दिव्य दृष्टि हो इनके पास, इसलिए देख पा रहे हो। हम दूसरे घर में चल रहे हैं। वाह, लोग परेशान है। बस यही कमरा है और नहीं है। एक कमरा है बाबा, बस एक कमरा है, एक ही कमरा है। देखिए एक इंसान के लिए एक कमरा, एक परिवार एक कमरे में। ये रहा एक कमरा। देखिए सब लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं और ये आप देखिए एक कमरे में एक परिवार रहता है, यानी कि माता पिता और जितने भी बच्चे हों, 2 4 3 जितने भी बच्चे हों वो सब। ठीक है। ये मिट्टी वाले घर देखकर मुझे खुशी होती है। एक मिनट चाची, एक मिनट रुक जाइए। ये मिट्टी वाले घर देखकर मुझे खुशी होती है। मुझे अच्छा लगता है ये मिट्टी वाला घर देखना, इसमें रहना। मुझे पता है कि इसमें गर्मी के वक्त ठंडक महसूस होती है, लेकिन ये जब आप घर देखें तो ये मत सोचिएगा कि ये शौक से लोग इस घर में रहते हैं। इस घर में रहना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास पक्के मकान नहीं है। ये घर आप सोचते होंगे कि सभ्यता और संस्कृति बचे रहने के लिए ऐसा घर हो ताकि हम अपने बच्चों को दिखा सके कि हमारी विरासत ऐसी थी। तो एक ही तबका उसका जिम्मा नहीं लिया हुआ है, और एक ही तबका ऐसे अभाव में जी के आपके बच्चों को संस्कृति और सभ्यता दिखाने के लिए ऐसे घर में रहे, ये ज़रूरी नहीं है। सबको पक्के मकान चाहिए। आर्ट के लिए किसी कहता है कि सबको ज़िंदगी जीने के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं सरकार मुहैया कराए। हर इंसान बेहतर सुविधाओं में जिए, तो कौन मुहैया कराएगा? सरकारें मुहैया कराएंगी। लेकिन सरकारों को दिखता नहीं है। एक वीडियो वायरल होता है तब लोग आते हैं और देखते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे पास घर भी नहीं है, अच्छा तो तुम्हारे घर में बिजली भी नहीं है, अच्छा तो तुम्हारा घर भी चूता है, अच्छा तो तुमको स्कूल जाने में ये दिक्कत आती है, अच्छा तो तुम्हारे पास कॉपी भी नहीं है, अच्छा तो पेंसिल भी नहीं है। जब इंसान आते हैं तब पता चलता है कि उनके घर में इतनी परेशानी है। ये आप सीमा की कहानी देख रहे हैं। न जाने ऐसी और कितनी लड़कियां हैं, न जाने ऐसी और कितने बालक और बालिकाएं हैं जो अपने घर में इन्हीं अभाव में जी रहे हैं और अभाव में घुट घुट कर पढ़ना भी बंद कर रहे हैं, तो अशिक्षित भी बन रहे हैं। और अभी आज आप इनकी कहानी देख रहे हैं। इनकी कहानी मिसाल तो है ही, लेकिन एक बार सोचने की ज़रूरत है उन बच्चों की जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रोजी रोटी के लिए उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। तो ये भी सोचिए कि उन बच्चों का क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने इत्मीनान से अपना घर दिखा रहे हैं, एक अनजान को अपने घर जाने दे रहे हैं, इसके लिए भी नमस्ते बाबा।